आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं रोजगार की, एक अदद नौकरी की, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं हो सकता दर्शकों, बिना रोजगार तो युवा बेकार है, काम धंधा ही नहीं। तो जो वो 35 से कम उम्र की हमारी 65% आबादी है, जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की, युवा शक्ति की ताल ठोकते हैं, वो कोई शक्ति थोड़ा, वो तो एक लायबिलिटी है, डेमोग्राफिक लायबिलिटी, एक बम है। बिना कामकाज का युवा वो सड़कों पर घूमेगा, क्या करेगा? अराजक होगा, आपराधिक गतिविधियों में घुसेगा। तो आज रोजगार की बात क्यों? क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक नई योजना की शुरुआत की घोषणा की। नई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसमें 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। 1 लाख करोड़ का युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे, यानी कि रोजगार का पिटारा खुल गया। इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है देश के लिए और युवाओं के लिए? लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तो 1 लाख करोड़ का जुमला है, इसमें नया क्या है? यही बात तो पिछले साल भी कह रहे थे। प्रधानमंत्री भी पिछले साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हम 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराएंगे आने वाले 5 सालों में। और कितनों को दिलाई पिछले 1 साल में? 21 जुलाई को अभी मॉनसून सत्र जो चल रहा था, उसमें राहुल गांधी ने ही सवाल पूछा, और जो जवाब सामने आया है उसे देखकर तो आप भौचक्के रह जाएंगे। 9,453 युवाओं को इंटर्नशिप मिल पाई। 9,453। हर साल 20 लाख को मिलनी चाहिए थी, तभी तो 5 साल में 1 करोड़ का आंकड़ा पूरा होगा। तो अब इस बात पर राजनीतिक घमासान मच गया है कि कॉपी पेस्ट हो रहा है क्या सारा काम? जुमले गढ़े जा रहे हैं क्या? कितनी हकीकत है रोजगार का ये तराना, इसमें कितनी हकीकत, कितना फसाना? क्योंकि बिना रोजगार, बिना लाग लपेट, ये बात मैं कह रहा हूं, हम विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। वो सपना सपना रह जाएगा। और इसमें सवाल जुड़ जाता है कौशल विकास का भी। इंटर्नशिप तो हो रही है, एक वो बड़ी योजना गाजे बाजे के साथ 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी, कौशल विकास। कितनों का हुआ कौशल विकास? और बिना स्किल डेवलपमेंट के हमारी वर्कफोर्स जो है, जो लोग कामकाज करते हैं, उनमें से सिर्फ 2.3% ही बाकायदा प्रशिक्षित हैं, वरना जुगाड़ तंत्र चल रहा है। तो उससे नौकरी तो नहीं मिलेगी। और वो कतारें, माली की नौकरी निकलती है राजस्थान में, तो MA MSc MCOM वाले छात्र भी खड़े हो जाते हैं, भाई एक नौकरी तो मिल जाए। मिलेगी क्या? आज इसी पर चर्चा। सरकार ने रोजगार का पिटारा खोल दिया है। कल स्वतंत्रता दिवस था और इस मौके पर देश को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से, और वहां उन्होंने घोषणा की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की। कल से ही वो शुरू कर दी गई। 2 साल की योजना है, 31 जुलाई 2027 तक चलेगी, और इसमें 99,446 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, यानी कि मोटा मोटा 1 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्चेगी। 3.5 करोड़ लोगों को 18 से 35 साल की उम्र के बीच, वो 35 साल से नीचे, जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, 65% हमारी आबादी है, तो 3.5 करोड़ लोगों को नई नौकरियां देने का लक्ष्य रख दिया है सरकार ने 2 साल में।
अब इससे तो बाँछें जहां भी होती हैं शरीर के हिस्से में, युवाओं की बाँछें खेलनी चाहिए। पर इसमें सवाल भी आ जाता है। 2 करोड़ रोजगार तो हर साल मिलने थे, 11वां साल हो गया, 22 करोड़ रोजगार मिले हैं क्या? या दरअसल यहां पर स्वरोजगार नहीं, सीधे सीधे रोजगार देने का एक लक्ष्य साध दिया है। सुनिए पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। और इसमें नौकरी ही नहीं मिलेगी, सरकार की तरफ से 15,000 रुपए भी मिलेंगे। पहली नौकरी करने वाले को 6 महीने लगातार नौकरी करनी होगी, पर 15,000 रुपए सरकार भी देने वाली है। और इससे मेक इन इंडिया को मजबूत किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत किया जाएगा, कौशल विकास को भी बल मिलेगा। ये सब दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पलटवार कर रहे हैं। ट्वीट किया राहुल गांधी ने कि ये 1 लाख करोड़ का जुमला सीजन 2 है। 11 साल बाद भी मोदी जी वही पुराने जुमले, वही रटे रटाए आंकड़े पेश कर रहे हैं। पिछले साल 1 लाख करोड़ से 1 करोड़ इंटर्नशिप का वादा किया गया था, और इस साल फिर 1 लाख करोड़ की सरकारी योजना। अब पिछले साल के वादे का जिक्र क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी? उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। पिछले साल जब नई सरकार ने एनडीए 3.0 तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो बजट पेश किया, उसमें क्या कहा था निर्मला सीतारमण ने? सुनिए। Our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. तो 1 लाख करोड़ रुपए के आवंटन करके 1 करोड़ रोजगार तो पिछले साल से ही सृजित होने थे। वो तो कह दिया गया था, और बाकायदा 3 अक्टूबर 2024 से एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च भी हुआ। अब इसका थोड़ा गणित समझाता हूं मैं आपको दर्शकों। 1 करोड़ रोजगार, 500 देश की बड़ी कंपनियों को ये इंटर्नशिप देनी थी, नौकरी देनी थी 1 साल की। पक्की नौकरी नहीं, इंटर्नशिप मतलब कच्ची होती है, उसके बाद पक्की भी हो जाएगी। ये सरकार ने कहा, वो मानकर चल रहे थे। तो 500 कंपनियां, 5 साल में ये 1 करोड़ रोजगार देने थे, तो हर साल 20 लाख। 500 कंपनियां, हर कंपनी, इसका मतलब हुआ 4,000 इंटर्न रखेगी। 4,000 हर साल। रखे कितने गए? 3 अक्टूबर 2024 से जब ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, राहुल गांधी ने ये सवाल पूछा संसद में कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर से। 21 जुलाई 2025, ये अभी जो पिछला महीना गया है, मॉनसून सत्र चल रहा था, कि भाई कितने लोगों को आपने नौकरी दी? तो सरकार का जवाब, 10,77,000 युवाओं ने आवेदन दिया, यानी एप्लीकेशन दी। ऑफर दिए गए, यानी कि कंपनियों ने नौकरी की पेशकश की। कितनों को? 1,53,000 लोगों को। और नौकरी ज्वाइन कितनों ने की, यानी कि नौकरी पर आए कितने लोग? सिर्फ 9,453। अब आप कहेंगे कि 1,53,000 लोगों को तो ऑफर मिला, पेशकश दी गई। अब वो पेशकश क्या थी? इसमें 5,000 रुपए मिलते हैं आपको इंटर्नशिप के। 4,500 रुपए सरकार देती, 500 रुपए कंपनी देती। टियर 2, टियर 3 शहरों में, कस्बों में भी 10-15 हजार रुपए तो रहने पीने का ही खर्च हो जाता है। तो युवा क्या करेगा? और रोज ऑफिस में जाना, टाइम पर पहुंचना, कोई गया ही नहीं। अब क्या पुरानी शराब को नई बोतल में परोस दिया गया है?
राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार ने भी मेरे सवालों पर माना कि 10,000 से भी कम इंटर्नशिप हुई, स्टाइपेंड इतना कम था कि 90% युवाओं ने मना ही कर दिया। तो इस बार वो 15,000 सरकार देगी, बाकी तो पैसे दिए जाएंगे जिस कंपनी में वो जा रहे हैं। और वो कितनी कंपनियां हैं? कंपनियां तो टीसीएस जैसी कंपनी 12,200 लोगों को निकाल रही है। आजकल एआई का और बड़ा खतरा हो गया है। और क्या करार किया है सरकार ने निजी कंपनियों के साथ? यह सरकारी नौकरियों का वादा तो है नहीं। निजी कंपनियों के साथ कोई करार किया? इतने लोगों को नौकरी देनी ही देनी होगी, सरकार में वो ताकत है। या इसमें हकीकत कम और फसाना थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने की बात की जा रही है। 10 साल पहले कहा गया था कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हम मेक इन इंडिया करेंगे, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 25% कर देंगे। तब 16% होता था, वो उल्टा 14% पर जाता दिखा। आज भी 15, 16, 17 के आसपास झूल रहा है। पिछले साल हरदीप पुरी ने फिर वादा किया आने वाले दिनों में 25% कर देंगे। टाइमलाइन बदलती रहती है, वादा वही। और ऐसे में युवा क्या करते दिखाई देते हैं? मैं 2-3 तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहूंगा आपको। थोड़ी वो 3 विंडो दिखाइएगा। भरूच में एक होटल की नौकरी के लिए इंटरव्यू रखा गया था। भीड़ इतनी कि रेलिंग टूट गया। कोई बड़ी नौकरी नहीं थी। ये देखिए, फिर 3,000 से अधिक इंजीनियर लाइन में खड़े हो गए। वॉक इन इंटरव्यू था पुणे में एक कंपनी के दफ्तर में। वो अगली तस्वीर दिखाइए। 3,000 से ज्यादा इंटरव्यू इंजीनियर खड़े थे। और पिछले साल नवंबर में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना की खुली भर्ती में शामिल होने के लिए हजारों की तादाद में युवा। ये देखिए, वो माली का मैंने जिक्र पहले किया था। तो यहां पर सरकार की ही नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एक रिपोर्ट है, उनकी रपट है, जिसमें कहा गया कि भारत में जो हमारी वर्कफोर्स है, जो लोग काम कर रहे हैं, 2.3% ही बाकायदा प्रशिक्षित हैं। तो सवाल उठता है, वो 10 साल पहले 15 जुलाई 2015 को कौशल विकास के नाम पर स्किल इंडिया डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू हुआ था। उससे क्या हासिल हुआ? 10 सालों का आंकड़ा आपके सामने पेश करता हूं। पंजीकरण किया 1,76,00,000 युवाओं ने पंजीकरण। प्रशिक्षण मिला 1,63,00,000 को। प्रमाण पत्र मिला 1,25,00,000 को। नौकरी मिली सिर्फ 21,84,000 को। 12.4% लोगों को। 40 करोड़ को 2022 तक प्रशिक्षित करना था। तो आप समझ रहे हैं हम कहां खड़े हैं और युवा किस हाल में है। बेरोजगारी के बाकायदा आंकड़े नहीं पेश किए जाते। पीएलएफएस और कुछ ईपीएफओ में कितने नए नाम दर्ज हुए हैं, उन आंकड़ों से ही तसल्ली मात्र दे दी जाती है। इससे काम चलेगा क्या? यही आज का सीधा सवाल। अब आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है, रोजगार का पिटारा खुला वर्सेस 1 लाख करोड़ का जुमला। पिटारा खुला है कि यह महज जुमला है? और नौकरी का तराना, कितनी हकीकत कितना फसाना।